तो हेलो बच्चों, वेलकम टू संस्कार क्लासेस। संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस के आगे का भाग पढ़ाऊंगा, आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के 6 स्ट्रक्चर बताया था मैंने। पहला असर्टिव सेंटेंस में 2 स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का, निगेटिव का। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव और निगेटिव का। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड्स का, अफर्मेटिव और निगेटिव का मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था। अब मैं आपको पहले बताया था कि थोड़ा सा हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, और हमारे यहाँ हर एक सिलेबस में स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक ट्रांसलेशन का एक पार्ट है, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। तो आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए भी आपको इस टेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको हिंदी में भी टेंस को पहचानना पड़ेगा। हिंदी का कोई सेंटेंस है तो वो किस टेंस में है ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि मैं आपको हिंदी से कोरिलेट करके इस सारे टेंस को और उसके स्ट्रक्चर को बताऊंगा। तो अभी हम पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान हिंदी में पहचान ये होती है कि इसके वाक्य के अंत में, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है। जैसे अगर सिंगुलर नंबर है, अगर सिंगुलर नंबर का मैस्कुलिन जेंडर है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, और तो ताहे लगा रहेगा। अगर सीता पढ़ती है तो तीहे लगा रहा होगा। अगर वे लोग पढ़ते हैं तो तेहे लगा रहेगा। अगर मैं पढ़ता हूं तो ताहू लगा रहेगा, एटसेट्रा, ऐसे ही लगा रहेगा। ठीक है, हिंदी में। तो हिंदी में आप वैसे ही, अगर असर्टिव सेंटेंस में मैं पढ़ता हूं, असर्टिव सेंटेंस है, क्या मैं पढ़ता हूं, असर्टिव सेंटेंस का वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मैं पढ़ता हूं, असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव है, तो मैं नहीं पढ़ता हूं, असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव है। क्या मैं पढ़ता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का अफर्मेटिव है, तो क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का निगेटिव है। मैं कब पढ़ता हूं, इंट्रोगेटिव सेकेंड WH वर्ड्स का अफर्मेटिव है, तो मैं कब नहीं पढ़ता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH वर्ड्स का निगेटिव है। उसी तरह से ये 6 स्ट्रक्चर इसके हो गए। अब हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। किस पे आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस का दूसरा जो पार्ट है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और मैंने नाम क्या बताया था? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। क्या बताया था हमने? इसका नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। एक और नाम बताया था लास्ट वीडियो में मैंने आपको। क्या बताया था? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब मैं इसे हिंदी और इंग्लिश साथ में ही कोरिलेट करके चलता हूं, क्योंकि ट्रांसलेशन वाला पार्ट अलग से पढ़ाएंगे, उसमें बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसकी हिंदी में अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, उसको अगर हिंदी में हमें समझना है तो उसका यह है कि सेंटेंस के अंत में, यानी लास्ट में क्या लगा रहेगा? अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं लगा रहता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये हिंदी में सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का जो रूल है, उसके हिसाब से हम ट्रांसलेशन बना देंगे, तो आपको इंग्लिश भी समझ में आ जाएगा और हिंदी भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे कैसे? कोई है कि वह स्कूल जा रहा है, ये वह है, मैस्कुलिन जेंडर है और सिंगुलर नंबर है, तो रहा है हो गया, ये रहा है हो गया। ठीक है। सीता पूजा कर रही है, सीता फेमिनिन जेंडर हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया, तो रही है हो गया, ये भी हो गया। वे लोग खेल
रहे हैं। वे लोग प्लूरल नंबर हो गया। प्लूरल नंबर तो वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, वो तो प्लूरल ही है। तो वे लोग खेल रहे हैं तो रहे हैं हो गया। आई के लिए, मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं के लिए रहा हूं हो गया। तो ये चारों जो हिंदी के वाक्य हैं यानी सेंटेंस हैं, ये किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब हमको समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो अगर हमको इसको ट्रांसलेशन बनाना है, तो जो इसका ट्रांसलेशन का जो रूल है, जो ट्रांसलेशन के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है, वो सेम अब आ जाएगा। ये पहले वाला है, जैसे इसका स्ट्रक्चर है। अब हमने सिंपल प्रेजेंट का था, अभी मैं इसे मिटा देता हूं और आप देखते जाएंगे। ये सिंपल प्रेजेंट का 6 टेंस में था, उसी तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी 6 स्ट्रक्चर होंगे इन 6 टेंस में। ठीक है, एसर्टिव होगा, उसका अफर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव होगा, उसका अफर्मेटिव और निगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव WH वर्ड का होगा, उसका अफर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा। अब हम बारी बारी से आते हैं। एसर्टिव का अफर्मेटिव हिंदी में इसका स्ट्रक्चर बताएंगे। अफर्मेटिव का हिंदी क्या होगा? वह स्कूल जा रहा है। यह अफर्मेटिव है, वह स्कूल जा रहा है। अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है असर्टिव के अफर्मेटिव का, कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर इज, एम, आर रहेगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर रहेगा, इन तीनों में से कोई एक लग जाएगा, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाएगा, और इसके बाद अदर वर्ड्स लग जाएंगे। अब जैसे वह स्कूल जा रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? ही। ही क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ किसका यूज होगा? इज का। ही इज। इसमें वर्ब क्या है? जा रहा है, जाना, तो गो मीन्स होता है जाना, उसके फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? आईएनजी, गोइंग हो जाएगा। और स्कूल जा रहा है यानी कि टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। इसके असर्टिव सेंटेंस का अब निगेटिव पार्ट भी होगा। हम एक सेंटेंस को ही लेके चलते हैं तो इसको समझने में आसानी होगी। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम अफर्म कर रहे हैं वह स्कूल जा रहा है। अब इसका निगेटिव हो जाएगा वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद ये सारे जो तीनों रहेंगे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे रहेंगे, इज, एम, आर। इसके बाद बस नॉट ऐड हो जाएगा इसमें, और कुछ नहीं होगा। जो अफर्मेटिव है सेम टू सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस इसके इज, एम, आर के बाद नॉट ऐड हो जाएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, और फिर अदर वर्ड्स हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से अब ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही के साथ क्या यूज होगा? इज। इसके बाद क्या होगा? नॉट। इसके बाद क्या होगा? गो में आईएनजी यानी गोइंग टू स्कूल। असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो 2 टाइप्स हैं उसमें बारी बारी से हम इसमें आते हैं अभी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप। हम एक ही सेंटेंस को पकड़ के चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह स्कूल जा रहा है, इसका हिंदी में यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य क्या बनेगा? क्या वह स्कूल जा रहा है? क्या वह स्कूल जा रहा है?
ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का अफर्मेटिव। और इसका निगेटिव क्या होगा? क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है? क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है? ये इसका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का निगेटिव का। इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। जो हम अफर्मेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब में आईएनजी कर रहे थे, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होगा। वही जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है वो पहले आ जाएंगे। इज एम आर आ जाएगा पहले, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इसमें जो अफर्मेटिव है उसमें क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर होता है इज एम आर, पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा और फिर अदर वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके हिसाब से इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा कि क्या वह स्कूल जा रहा है, तो ही है इसमें सब्जेक्ट, तो इसके लिए क्या यूज होगा? इज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही, इज ही। इसके बाद वर्ब में आईएनजी गोइंग और टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। इसका निगेटिव का जो स्ट्रक्चर क्या होगा? इज एम आर पहले लगा रहेगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, इसके बाद वर्ब में आईएनजी हो जाएगा और फिर अदर वर्ड्स हो जाएंगे। हिंदी में इसका क्या होगा? क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है? क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है? इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वह क्या है? वही सिंगुलर है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसके साथ क्या लग जाएगा? इज। इसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट ही। इसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट। इसके बाद क्या हो जाएगा? गो में आईएनजी गोइंग और टू स्कूल। तो अभी हमने क्या सीख लिया? असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव निगेटिव हमने सीख लिया। अब हमारा एक लास्ट बचता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड्स का, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड्स का WH वर्ड्स लगा होगा, इसमें अफर्मेटिव एक होगा, एक इसमें निगेटिव होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है? मैं आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, तो जो बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का है उसी के पहले बस WH वर्ड्स को ऐड कर देना है। सेम वही रूल यहां पे भी है। जो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर है यानी कि इज एम आर है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब में आईएनजी है और इसके बाद अदर वर्ड्स है। बस WH वर्ड्स में इसके पहले हम जोड़ देना है WH वर्ड्स को, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। सारे टेंसेस में जितने 12 टेंस हैं, 12 टेंस में सेम यही एक का फॉर्मेट अगर आप सीख लेंगे, एक का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे आप, तो आप 12 का समझ जाएंगे। इसलिए क्या है, इसमें WH वर्ड्स जोड़ देंगे, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से निगेटिव में क्या था इसका कि इज एम आर था, फिर सब्जेक्ट था, फिर नॉट था, फिर वर्ब के साथ आईएनजी था और अदर वर्ड्स था। इसमें भी सेम क्या करेंगे हम, WH वर्ड्स होगा तो WH वर्ड्स को बस ऐड कर देंगे उसके पहले। अब हिंदी में इसका कोई एग्जांपल बताइए, बताइए, आप बता सकते हैं? कोई बताइए कहां जाएगा? हाँ ठीक है, कुछ ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। देखिए जैसे वही है, क्या वह स्कूल जा रहा है,
अब क्या वह स्कूल जा रहा है, यस नो टाइप है। अब इसको हम अफर्मेटिव में कर सकते हैं कि वह स्कूल कब जा रहा है, कब जा रहा है। ये है WH वर्ड्स टाइप का। इसमें WH वर्ड्स कौन सा है, कब है, कब यानी कि व्हेन। तो इसका ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, पहले WH वर्ड्स, WH वर्ड्स इसमें क्या है, व्हेन। इसके बाद क्या हो गया, इज एम आर, इज एम आर में वह के लिए क्या यूज होगा, इज, ठीक है। इसके बाद क्या है, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट ही, व्हेन इज ही। इसके बाद क्या है, वर्ब के आईएनजी गोइंग, और इसके बाद अदर वर्ड से टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल कब जा रहा है का ट्रांसलेशन होगा व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल। अब इसका निगेटिव है, इसका हिंदी में निगेटिव क्या हुआ, वह स्कूल कब नहीं जा रहा है, कब नहीं जा रहा है, ठीक है। सेम उसका जो यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, उसके पहले बस WH वर्ड लग जाना है। तो WH वर्ड्स क्या है, कब, कब का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन। इसके बाद क्या है, इज एम आर है, तो ही के साथ क्या रहेगा, इज। इसके बाद ही, इसके बाद एक इसमें बस ऐड होता है क्या, नॉट, नॉट। इसके बाद क्या है, गोइंग टू स्कूल। तो बच्चों ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट के 6 स्ट्रक्चर पूरे हो गए, ठीक है। अब इसी तरह से हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट के 6 स्ट्रक्चर बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर में जाकर के आप कमेंट करिएगा आपको क्या क्या परेशानी हुई। नेक्स्ट वीडियो में उसे मैं थोड़ा सा और उसमें इंप्रूवमेंट करके डालूंगा वीडियो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, जितना पढ़ाए उसको तैयार करिए, फिर इसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता तो आप कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तब तक के लिए बस आज इतना ही, जितना पढ़ाया हूँ आप पढ़ते रहिए। ओके।